अपना घर हो अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। सुप्रीम कोर्ट ने भावुक कर देने वाली इस कविता को पढ़ते हुए बुलडोजर एक्शन पर बुधवार को अपना फैसला सुनाया, जिसके जरिए उन्होंने सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। साथ ही उन्होंने बुलडोजर एक्शन को कानून का उल्लंघन करार देते हुए सीएम योगी और उनके अधिकारियों को इशारों में ये तक कह दिया कि सरकारी ताकत का दुरुपयोग ना हो। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मामले में आरोपी होना या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। महिलाओं और बच्चों को बेघर होते हुए देखना सुखद दृश्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमने विशेषज्ञों के सुझावों पर विचार किया है, हमने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है। जरूरी है कि कानून का राज होना चाहिए। बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता। गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा भी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया और इसे गलत तरीका बताया है। जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई ने बताया कि किसी के लिए घर की अहमियत क्या होती है और जब वह टूटता है तो पूरे परिवार पर क्या गुजरती है। उन्होंने कहा कि किसी आरोपी या दोषी का घर गिरा देना पूरे परिवार के लिए सजा है और अगर आरोपी एक है तो पूरे परिवार को सजा क्यों। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बुलडोजर एक्शन का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। अगर किसी मामले में आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए। पूरे परिवार से उनका घर नहीं छीना जा सकता। बुलडोजर एक्शन दरअसल कानून का भय नहीं होने को दर्शाता है। कोर्ट ने इससे पहले फैसला पढ़ते हुए कहा था कि घर एक सपने की तरह होता है। किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है। आरोपी के मामले में पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो सकते। सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। किसी भी आरोपी का घर नहीं गिरा सकते। इसके साथ ही अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक कार्य न्यायपालिका को सौंपे गए हैं। कार्यपालिका अपने मूल कार्यों को करने में न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। अदालत ने कहा कि राज्य और उसके अधिकारी मनमाने और अत्यधिक उपाय नहीं कर सकते। जब राज्य द्वारा मनमानी आदि के कारण अभियुक्त या दोषी के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो प्रतिपूर्ति होना चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा कि जो सरकारी अधिकारी कानून को अपने हाथ में लेते हैं और इस तरह से अत्याचार करते हैं उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तमाम बातें कही हैं। चलिए उनके पूरे फैसले को पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी एक की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दे सकते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपी एक है तो पूरे परिवार को सजा क्यों। तीसरा ये कि गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिले। सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता है। कोर्ट का कहना है कि बुलडोजर की मनमानी पर अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि घर तोड़ने की हालत में संबंधित पक्ष को समय दिया जाना चाहिए। इसके अलावा किसी अपराध की सजा देने अदालत का काम है। बिना फैसले के किसी को भी दोषी ना माना जाए। रजिस्टर्ड पोस्ट में नोटिस भेजे और 15 दिन का समय दिया जाए। तो इन पॉइंट्स पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से हो रही कार्रवाई पर जो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों में, इसको लेकर एक गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बिंदुओं पर अगर कोई घर टूटता है उससे पहले क्या दिशा निर्देश का पालन होना चाहिए, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बुलडोजर एक्शन होता है तो सड़क, नदी, तट आदि पर अवैध संरचनाओं को प्रभावित ना करने के निर्देश होने चाहिए। इसके साथ ही बिना कारण बताओ नोटिस के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देशों में ये भी कहा कि मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस को संरचना के बाहर चिपकाया भी जाएगा।
नोटिस तामील होने के बाद अपना पक्ष रखने के लिए संरचना के मालिक को 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी। कलेक्टर और डीएम नगरपालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति, निजी सुनवाई की तारीख और किसके समक्ष सुनवाई तय की गई है, ये सभी डिटेल्स पोर्टल उपलब्ध करवाया जाएगा, जहां नोटिस और उसमें पारित आदेश का विवरण भी जो दोषी है उसको उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में ये भी कहा है कि प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई सुनेगा और मिनटों को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बाद ही अंतिम फैसले पर बात होगी। तो ये थी वो तमाम गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त लहजे में ये कहना है कि अगर आरोपी एक है तो पूरे घर को सजा नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने तमाम गाइडलाइंस जारी की है किसी भी दोषी के घर को बुलडोजर एक्शन की कार्यवाही के तहत तोड़ने से पहले। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप कितने सहमत हैं, आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।